नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचपी टेट की। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले एक वीडियो बना था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो अभी आप लोग देख लें। दोस्तों, एक तरह से फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रही है और दोस्तों ये जरूरी नहीं कि आप लोग टेट का पेपर देने जाना तो आप लोग ही तैयार करें। जो बाकी हिमाचल के एग्जाम है वो भी इन वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कैलाशनाथ मंदिर कहां पे है। तो दोस्तों ये एलोरा में है। और अगर आप लोग बात करें हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव है वो कहां पे है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों वो कुल्लू में है और बिजली महादेव नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे बिजली गिरती है। और फिर दोस्तों स्थानीय लोगों के द्वारा वहां पे जो शिवलिंग होता है उसे मक्खन के द्वारा जोड़ा जाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है दोस्तों? तो 15 करोड़ है। और अगर आप लोग बात करें सौरमंडल की, दोस्तों सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जिसमें कि सूर्य जो है वो मेन है। दोस्तों उसका सेंटर जो है वो मेन है। अगर आप लोग ग्रहों की स्थिति की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी दोस्तों, और पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर का ग्रह है जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और यहाँ पे जीवन जो है वो संभव भी है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। और इसे जॉन मार्शल के निर्देशन में दोस्तों इसकी खोज जो थी वो की गई थी। और दोस्तों कार्बन 14 की तकनीक के द्वारा यह पता लगाया गया कि इसका जो समय था वो 2500 से लेके 1750 के बीच में रहा है। महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ दोस्तों? महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कुरुक्षेत्र कहां पे है? दोस्तों वो हरियाणा में है। और महाभारत से दोस्तों अगर आप लोग श्लोकों की बात करें तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो महाभारत में पहले 24,000 श्लोक थे जिसे जय संहिता कहा जाता था। लेकिन दोस्तों फिर बाद में इसमें श्लोक जो थे वो बढ़ाए गए थे जिसमें कि 1 लाख श्लोक हैं। सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। और दोस्तों महाभारत से ही दोस्तों गीता जो है वो निकली, श्रीमद् भागवत गीता निकली है। और गीता के बारे में पूछा जाता है तो गीता में 700 श्लोक हैं दोस्तों और 18 अध्याय हैं। सुल्तान किस भाषा का शब्द है? सही जवाब होगा अरबी भाषा का। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। गुटनिरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? हेग। दोस्तों ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। यूक्रेन की राजधानी अभी चर्चा में भी रही है कीव है दोस्तों। कौन सा लोकप्रिय रूप से पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? तो यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है दोस्तों। तो इनका सही जवाब होगा बाबा कांशीराम। दोस्तों बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी किसने कहा था? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो बाबा जो पहाड़ी गांधी जो कहा गया था वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। और पहाड़ी बुलबुल जो था वो दोस्तों सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। प्रदेश की प्रसिद्ध दामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था? तो सही जवाब होगा 1939 को। सही डेट इसकी है 16 जुलाई 1939 को। प्रसिद्ध शूलिनी देवी का मंदिर कहां पे स्थित है? सही जवाब होगा सोलन में। दोस्तों मंदिरों से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग मंदिरों वाला टॉपिक जो अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो वहां से प्रश्न जो है वो आ सकते हैं। 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया? सही जवाब होगा अमर सिंह थापा ने। दोस्तों 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। दोस्तों कांगड़ा किले को नगरकोट और त्रिगत भी कहा जाता है। पुराने नाम भी पूछे जाते हैं। नूरपुर का पुराना नाम क्या है? दमेरी। तो इस तरह से प्रश्न जो पूछे जाते हैं। भरमौर का पुराना नाम क्या है? दोस्तों अगर आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। बैजनाथ का पुराना नाम क्या है? किरग्राम। दोस्तों ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 जो है वो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों इनकी जो पुण्यतिथि थी जिसमें इनकी डेथ हुई थी 31 जनवरी दोस्तों 1949 को 31 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये प्रश्न जो वो काफी बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब भारत में वापस आए थे? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम है? हम्पी। पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? सही जवाब होगा गोल्डन गर्ल। दोस्तों विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अमृत कौर के द्वारा किया गया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 8 अगस्त 1949 को इसका जो प्रस्ताव था मुंबई में पारित किया गया और 9 अगस्त से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया था। वो नारा क्या था? बहुत बार प्रश्न पूछा था दोस्तों। करो और मरो का नारा उन्होंने दिया था। और ये जो नारे हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 1992 में। दोस्तों जो इमरजेंसीज होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं। ये
कौन कौन से आर्टिकल में आती है? ये 352, 356 और 360। राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों किस आर्टिकल में लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है? जमदग्नि की। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा अहमदाबाद। दोस्तों यहां पे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इसरो का जो मुख्यालय है वो कहां पे है और इसरो की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और मैक्सिमम टाइम जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? दोस्तों इसरो की जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। बताने को तो मैं बता सकता हूं, लेकिन जब आप लोग टाइप करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन जो वो इंक्रीज होती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 25 जनवरी को। दोस्तों 25 जनवरी को ही वोटर डे मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही दोस्तों हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था। दोस्तों यहां पे आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 15 जनवरी को। यूथ डे कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। दोस्तों साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पे है? सही जवाब होगा मुंबई में। शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? सही जवाब है चैत्र। और दोस्तों इसका लास्ट का मंथ क्या होता है? फाल्गुन। बिलासपुर रियासत को हिमाचल प्रदेश में कब विलय किया गया था? 1 जुलाई 1954 को। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? सही जवाब होगा लाहौल स्पीति में। झीलों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सूरजताल झील कहां पे है? ये भी दोस्तों लाहौल स्पीति में है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा फ्लाइंग सिख। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? सही जवाब होगा 3 और 2। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है, इसके सबसे ऊपर का जो कलर है दोस्तों वो आपका केसरी है, नंबर 2 पे सफेद कलर है, नंबर 3 पे हरा कलर है दोस्तों। और इसमें एक गोला है दोस्तों जिसमें कि 24 तीलियां हैं, चक्र जो जिसे कहा जाता है, इसमें 24 तीलियां हैं। उनके भी कुछ ना कुछ दोस्तों रूल जो वो बनाए गए हैं। और ये प्रश्न पूछा जाता है जो अशोक स्तंभ है दोस्तों वहां से जो बीच में जो चक्कर है उसको लिया गया है दोस्तों। केसरी रंग जो दोस्तों वो बलिदान का है, सफेद रंग शांति का है। और दोस्तों ग्रीन रंग किस चीज का है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए राष्ट्रीय गान जो है उसका समय जो है वो कितना है? वो 52 सेकंड है दोस्तों। राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों इसे कहां से लिया गया? दोस्तों इसे आनंद मठ से लिया गया जो एक उपन्यास था। तो इस टाइप के प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश का भी कुछ इसमें अगर आप लोग जोड़ दें तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 55,673 किलोमीटर। इंडिया का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों हिमाचल का अगर आप लोग देखें तो कई बार इसकी जनसंख्या भी पूछी जाती है, तो वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी तक दोस्तों 2011 की ही जनसंख्या को काउंट किया जा रहा है, जिसमें कि याद रखने का सही तरीका है 68, 64, 60 और 2। तो इस तरह से आप लोग इसकी जनसंख्या जो वो तैयार कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों राजकीय खेल क्या है? तो वो है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो वो हॉकी होगा। तो यहां पे राजकीय फूल क्या है? तो गुलाबी बुरांश। दोस्तों यहां पे जो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न है उनको अगर आप लोग नेशनल लेवल पे जोड़ दें तो बहुत ही आपको फायदा होगा उस चीज का। तो इस तरह से दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।